अब इसे फाइनली ऑन करके देखते हैं कि ऑन कहना है कि मेरा सर ऑन तो हो रहा है बट डिस्प्ले फाइनली नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कोई डिस्प्ले नहीं, और ये आप बिल्कुल लाइट ग्लो देख सकते हैं। ये मेरा लाइट ऑलरेडी ग्लो कर रहा है बट मेरा फाइनली मेरा कोई डिस्प्ले नहीं, लाइट बिल्कुल है ऑन हो रहा है बट पर्टिकुलर मेरा फाइनली ऑन नहीं है। अभी चलते हैं खोल के इसका बोर्ड को फाइनली आप चेक करते हैं। ये तो मेरा बोर्ड निकाल लिया हूँ, अब निकाल के इसे फाइनली देख रहा हूँ। अब इसे देखना पड़ेगा कि ऑन हो रहा है बट इसमें डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। एक एक करके देखना पड़ेगा इसमें फाइनली। मैं ये मेरा पार्ट नंबर बिल्कुल देख सकते हैं, NM-A311, ये इसका पार्ट नंबर है। तो अब इसको चलते हैं, अब इसके देखते हैं कि बोर्ड तो मुझे बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है बट मेरा फाइनली इसमें डिस्प्ले क्यों नहीं है। तो इधर भी बिल्कुल सही मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही। अब इसके आगे की ओर यस, बिल्कुल मेरा बोर्ड तो फ्रेश ही दिखाई पड़ रहा है। अब इसे फाइनली सप्लाई इसमें डाल करके चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है। इसमें फाइनली सप्लाई डाल चुका हूँ। अब इसे फाइनली ऑन करके देखते हैं कि मेरा कौन सा सप्लाई मेरा बन रहा है, कौन से क्या सप्लाई बन रहा है, क्या सप्लाई नहीं बन रहा है, उसे फाइनली अब चेक करेंगे। इसको चुका है, लाइट भी ग्लो कर चुका बिल्कुल। अब इसका थोड़ा सप्लाई एक एक करके देखेंगे कि मेरा कौन सा सप्लाई मिल रहा है, कौन सा सप्लाई मुझे फाइनली नहीं मिल रहा है। चलते हैं, थोड़ा इसको बोर्ड को पलटना पड़ेगा। पहला तो 3.5 वोल्ट बिल्कुल ये मुझे फाइनली मिल रहा है, ये भी मुझे फाइनली मिल रहा है। 1.3 रैम का भी सप्लाई मुझे मिल रहा है। इस पे का सप्लाई 0, और इधर ये तो मिल रहा है, ठीक है। इसका सप्लाई नहीं मिला, इसका भी 0, ये भी 0। अच्छा ये 1.8 वोल्ट, अच्छा लेकिन यहाँ पे भी बताना चाहिए था, नहीं बताया। कोई यहाँ पे मुझे 1.8 वोल्ट मिला, इसका भी हो सकता है अगल बगल मिल जाए। तो इसका तो मुझे फाइनली नहीं मिला, बिल्कुल सप्लाई 0। इसका थोड़ा इन्फिडेंट चेक कर लेता है और इसका कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा फाइनली इसका। और इसको कौन एनेबल डिसेबल करता है इसे चेक करना पड़ेगा। बट इसका और उसका दोनों का नहीं बन रहा है, ये तो बन रहा है छोटा, बन रहा है छोटा। तो फाइनली इसको देख लेते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। फाइनली मेरा कॉइल का थोड़ा नंबर देख लेते हैं हम, PL602। तो 602 थोड़ा डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ का सप्लायर है भाई। तो आप यहाँ पे फाइनली मेरा डायग्राम में बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट, इसमें भी मुझे 3.3 वोल्ट, और ये जो मेरा फाइनली कॉइल है इस पर मेरा 0 सप्लाई। इसमें भी सप्लाई मुझे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइनली आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे तो मुझे मिलना ही चाहिए। अच्छा 1.5 वोल्ट का 0 VS का सप्लाई है ये फाइनली। ये मुझे ये सब बनना चाहिए, और इसका ऑलवेज का सप्लाई चेक करते हैं। पिन नंबर में एक एक करके देखना पड़ेगा मुझे। ससोन यहाँ पे भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। इसका सप्लाई अभी कहाँ रहे, एनेबल्स के ये सप्लाई फाइनली ये है, इसे मिलना चाहिए था। पिन मुझे फाइनली 4 का सप्लाई मुझे मिलना चाहिए, 5 का भी सप्लाई मिलना चाहिए, और पिन नंबर 1 का सप्लाई मुझे मिलना चाहिए।
इस आईसी में मुझे सिर्फ 3 सप्लाई मिलना चाहिए, ये और ये तीनों का। चलते हैं अब फाइनली इसका सप्लाई एक एक करके देखते हैं। ये क्या है, PU603, तो इसे फाइनली चेक करके देख लेते हैं। ये तो मुझे फाइनली मिल गया। अब इसका PU603 तो मिल चुका है, पिन नंबर 1 2 3। अब इसमें पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो मुझे पिन नंबर 1 4 और मुझे 5, तो इधर से 2 और वो यहाँ पे एक नंबर पिन पे सप्लाई मुझे फाइनली मिलना चाहिए, तभी ये मेरा फाइनली आगे का ड्राइव करेगा और काम करेगा, तब जाके सप्लाई आउट होगा। तो एक बार चलते हैं ऑन करके दोबारा इसे फाइनली चेक करते हैं। अब इसे फाइनली ऑन कर लेते हैं। अब ऑन तो हो चुका है, लाइट भी बोलो मेरा फाइनली कर चुका है यहाँ पे। अब बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सप्लाई इसको चेक करना पड़ेगा। मुझे पिन नंबर 1 पे तो कोई सप्लाई नहीं मिला, और इधर 4 में 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिला। इसका 5 में भी थोड़ा देखते हैं, 5 में भी मिला, बट मुझे एनेबल का सिग्नल मुझे फाइनली नहीं मिला पिन नंबर 1 पे। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। तो पिन नंबर 3 में भी मुझे पिन नंबर 1 में भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। और इसका रेजिस्टेंस या फिर ये आईसी मुझे फाइनली चेंज करके देखना पड़ेगा। दूसरा सेम लेनोवो का बोर्ड तो है ऑलरेडी मेरे पास, आईसी या उससे। तो एक बार फाइनली इसका रेजिस्टेंस भी चेक करके देख लेते हैं। PR613 पे एक बार फाइनली चेक करते हैं। इससे पहले ढूंढते हैं रेजिस्टेंस को, किधर है ये मेरा फाइनली। तो इससे तो मैं फाइनली ट्रेस कर लिया हूँ, और ये कैपेसिटर और ये दोनों मेरा फाइनली एक साथ में अटैच है। तो इस रेजिस्टेंस को एक बार फाइनली चेंज करके देख लेते हैं कि इसमें मेरा क्या है। इसको अब इसे फाइनली मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। मेरे पास सेम मेरे को दूसरा बोर्ड था, तो उसे भी मैं चेंज किया हूँ, और रेजिस्टेंस के साथ मैं चेंज कर दिया मैंने फाइनली। रेजिस्टेंस के उस साइड में मेरा ऑलरेडी 3.3 वोल्ट बिल्कुल मिल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस के इस साइड में मुझे नहीं मिल रहा था। तो चेंज करने के बाद अब देखते हैं कि आगे मेरा क्या सोर्स कर रहा था, क्योंकि मेरा दूसरा जो ससोन का सेक्शन है उसमें ऑलरेडी मुझे सप्लाई मिल रहा था, तो इसमें नहीं मिल रहा था। तो कैपेसिटर को मैंने पहले चेंज करके देखा तो उससे नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं फाइनली साफ़ सुथरा कर लिया हूँ। अब इसमें थोड़ा सा सप्लाई दे के देखते हैं, उसके बाद मैं डायग्राम में आप लोग को बताऊंगा कि क्या इशू था इसमें। फाइनली इसमें जैक लगा के एक बार फिर से दोबारा ऑन कर लेते हैं। ऑन होके सप्लाई अगर मेरा बना, मेरा किस्मत अच्छा है तो बनेगा, नहीं ख़राब होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब फाइनली इसे ऑन करके देख लेते हैं कि मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑन तो हो चुका है, और पिन नंबर क्या था मेरा फाइनली, इसका सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। पिन नंबर 1, यस, ये मेरा पिन नंबर 1 पे बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल मिल चुका है। अब थोड़ा सा कीबोर्ड लगा कर डिस्प्ले भी देख लेते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। यस, मेरा कीबोर्ड में भी फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। आपको बिल्कुल देख सकते हैं फाइनली डिस्प्ले मेरा कीबोर्ड में भी आ चुका है फाइनली डिस्प्ले, और ये मेरा ओके हो चुका है। फाइनली कस के एक बार डिस्प्ले में लगा के फाइनली एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फाइनली एक कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ। इस रेजिस्टेंस को चेंज मैंने किया फाइनली, तो इससे मेरा कोई सप्लाई नहीं बना। इस कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया तो भी मेरा सप्लाई नहीं बना। ये तो ऑलरेडी मेरा फाइनली बोर्ड में लगा ही नहीं था, तो नहीं बना। फाइनली इसके बाद से इससे भी मुझे चेंज करना पड़ा, तब जाके यहाँ पे मुझे फाइनली
तब जाकर पिन नंबर पे मुझे 3.1 वोल्ट के समथिंग ये मुझे सप्लाई मिल चुका है। क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम, मैं इसको इसलिए समझ नहीं पा रहा था, यहाँ पे सेक्शन पे, यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई मेरा था 3.3 वोल्ट, ये साइड पर रजिस्टेंस था मेरा फाइनली। तो मैं इस यहाँ इसके एग्जांपल में मैंने लिया था, इस सेक्शन में देखा तो इस सेक्शन में मेरा ऑलरेडी रजिस्टेंस, यहाँ पे मेरा फाइनली इस पे मेरा ऑलरेडी सप्लाई मिल रहा था फाइनली 3.3 वोल्ट। तो सेम सेक्शन था, सेम सारा कुछ था। तो मैंने इसे देखा तो मिला, तो मैं सोचा क्यों नहीं यहाँ पे भी मुझे फाइनली मिलना चाहिए था। तो जब ये PCS सेक्शन में ऑलरेडी, ये PCS का ही एनेबल सेक्शन करने के लिए फाइनली जाता है, तो ये ऑलरेडी था। तो मैं सोचा यहाँ पे जब ससवन का सप्लाई हो सकता है तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे दोबारा चेक किया तो सप्लाई था यहाँ पे, और ये साइड मेरा फाइनली नहीं बन रहा था। तो नहीं बनने के कारण ये मेरा फाइनली ये सेक्शन जो था ये ग्राउंड मेरे को बता रहा था। ये शॉर्ट हो गया होगा ग्राउंड के साथ में, इसकी वजह से मेरा ग्राउंड बता रहा था, और ये मेरा फाइनली ओके हो चुका है। अब चलते हैं इसको फाइनली कस के डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं। अब इसमें तो फाइनली क्या मॉडल नंबर है G50, तो ये ऑलरेडी मैं कस लिया हूँ। अब इसे फाइनली एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑन तो हो चुका है बिल्कुल, यस, ये मेरा फाइनली स्क्रीन पे भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।